अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 25 जून 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो इटली में जो भाई उनके लिए तो ख़ास है ही, लेकिन जो भाई हमें और यूरोपीय ममालिक से देखते हैं उनके लिए भी फाइनली यूरोपीय यूनियन की तरफ से बड़ा फैसला कर लिया गया है। इसलिए आपने भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है बगैर स्किप किए। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में 27 जून से जो नया कानून लागू होगा, इतालवी हुकूमत की तरफ से जो नया बिल है जिसको तैयार कर लिया गया है उससे मुतल्लिक है। तो दोस्तों, इटली में नया कानून पास होने जा रहा है जिसका नाम सिकोरासा स्ट्राले यानी कि सड़कों की सेफ्टी से मुतल्लिक ये नया कानून है। बताया जा रहा है कि इस नए कानून में फ़ौरन जो आपका लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि दौरान ड्राइविंग अगर आपके हाथ में फ़ोन भी है तो ऐसी सूरत में भी आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। जबकि अगर शराब के नशे में या फिर किसी और नशे में अगर आप ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसी सूरत में भी आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस नए कानून में जो कि 27 जून 2023 को पास होने जा रहा है, इसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि जिन लोगों ने अभी इटली में ड्राइविंग लाइसेंस लेना है नया, वो लाइसेंस लेने के बाद अगले 3 साल तक जो बड़ी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल नहीं चला सकेंगे। वैसे तो दोस्तों, ये इटली में कानून इसी हफ्ते में पास होने का कहा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी मसरूफ़ थी किसी और कामों में, जिसकी वजह से अब इस नए बिल को जो कि तैयार है इसको 27 जून 2023 से नया कानून बना दिया जाएगा और फिर पूरे इटली में लागू भी कर दिया जाएगा। इसलिए जिन लोगों के पास इटली में रहते हुए गाड़ियां हैं या फिर जिन दोस्तों ने नया लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस करना है तो उनको अब गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये नया कानून अब पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त होने जा रहा है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि इतालवी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए नया कानून रेजिडेंसा से मुतलिक है। इसको भी लागू कर दिया गया है, यानी कि ये नाफिज कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि इटली में रहते हुए आप सबको ये बाखूबी मालूम ही है कि इटली में रहने के लिए आपको रेजिडेंसा यानी कि घर का जो पता होता है वो देना होता है, वो बनवाना होता है। और अब नई मेलोनी हुकूमत की तरफ से रेजिडेंसा के कानून में तब्दीली के साथ इसमें सख्ती भी की गई है, जिसको हुकूमत की तरफ से अब लागू भी कर दिया गया है। और जो गैर मुल्की या फिर जो भी इस नए कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि इटली में रहने वालों के लिए रेजिडेंसा का जो नया कानून है ये है क्या और क्या कहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इतालवी हुकूमत की तरफ से नए रेजिडेंसा कानून में मुतलका कमूने को पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम अचानक से जाकर चेकिंग कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपने अपना पता दिया है, एड्रेस दिया है, उस पर जाकर वो चेकिंग कर सकते हैं। ख्याल रहे कि रेजिडेंसा का जो नया कानून हुकूमत ने नाफिज किया है ये ज़्यादा असरअंदाज जो फैमिलीज़ वाले हैं इटली में उन पर ज़्यादा ये मामलात असरअंदाज हैं। ख्याल रहे ये भी बताया गया है कि इस नए रेजिडेंसा कानून को बनाने का जो मकसद है वो ईज़ों को एडजस्ट करवाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनका जो टैक्स है वो कम कट हो और जो हुकूमती अमदाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। जिसकी वजह से नए कानून के तहत अब कमूने को पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि वो बग़ैर इन्फॉर्म किए आपके घर में आकर चेक कर सकते हैं क्या वाकई में ही जो पता जो एड्रेस आपने दिया है आप वहाँ रहते हैं या फिर नहीं। ख्याल रहे कि फैमिली वालों के साथ ये सिंगल जो शख्स हैं उन पर भी ये कानून नाफिज है। आपको भी कभी भी कमूने की तरफ से आपके रेजिडेंसा पर चेक किया जा सकता है। जबकि अब जुर्मानों से मुतलिक भी आपको यहाँ पर बताते चलें तो दोस्तों, अगर आप अपने रेजिडेंसा पर 2 या 3 से ज़ायद बार नहीं मिलते और फिर आप हुकूमत से कोई अमदाद भी ले रहे हैं, कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप माहाना 500 यूरो ले रहे हैं, तो आपको जुर्माने की सूरत में 3 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा, यानी कि 1500 यूरो। इसी तरह आप हिसाब लगा सकते हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत की तरफ से जो कम अज़ कम जुर्माने की हद रखी गई है वो 5164 यूरो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो जुर्माना बताया गया है वो 25,882 यूरो बताया गया है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि शेंजन वीज़ा से मुतलिक नया कानून से मुतलिक आ रही है। यानी कि शेंजन वीज़ा हासिल करने का नया निज़ाम शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप इटली का वीज़ा लेते हैं तो आपको पूरे शेंजन जोन
फ़ोन में सफ़र करने की इजाज़त होती है, जो कि आम तौर पर 90 दिनों का होता है, जिसको बाद में आप मज़ीद 3 माह के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब यूरोपीय यूनियन इस वीज़े के निज़ाम में तब्दीली करने जा रही है, नया कानून लाने जा रही है। तो दोस्तों अब यूरोपीय यूनियन शेंजन वीज़ा को सेंट्रलाइज्ड करने जा रही है, यानी कि आपने वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करके अपलोड आपने करना होगा और एक ख़ास नई वेबसाइट को मुतारिफ़ करवाया जाएगा जिस पर यह सारे का सारा काम होगा। वाज़ेह रहे कि यह सारे का सारा प्रोसेस वैसे ही यूरोपीय यूनियन करने जा रही है जैसा कि अमेरिका या फिर कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया जाता है। ख्याल रहे कि शेंजन वीज़ा अब आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा अप्रूव होने की सूरत में आपने जिस शेंजन मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया था वो आपके मुल्क की जो एम्बेसी होगी वहाँ पर वो सेंड करेंगे और आपके मुल्क की एम्बेसी की तरफ से फिर वीज़ा जारी किया जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी सूरत में रिजेक्शन लेटर भी आपको आपके मुल्क की एम्बेसी वाले ही सेंड करेंगे। बाकी अगर किसी भाई को इस नए शेंजन वीज़ा के कानून की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए हो जिसमें और भी काफ़ी चीज़ों की वजाहत दी गई है, आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर जो कि इटली और यूरोप में रहने वालों के लिए जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इटली यूरोप में रहने वालों को अब 6 माह में डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि यूरोप में असाइलम सीकर्स के केस चलेंगे, डिपोर्ट कैसे किया जाएगा और फिर इस पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बार फिर से बड़ी तफसील जारी कर दी गई है। जैसा कि दोस्तों आज से कुछ दिन कबल आप तमाम दोस्तों के साथ न्यूज़ अपडेट को शेयर किया था कि यूरोप में डबलिन कानून ख़त्म होने जा रहा है और इसके मुतबादल यूरोपीय यूनियन की तरफ से नया कानून असाइलम सीकर्स के लिए लाया जा रहा है, जो कि यूरोप में असाइलम सीकर्स के लिए थोड़ा सख्त कानून है, जबकि डिपोर्ट भी जल्दी किया जाएगा। वैसे तो इस पर मुकम्मल तफसील अपनी पहले वाली वीडियो में हमने बताई है, लेकिन अभी जो नई न्यूज़ इससे मुतलिक सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि इटली में या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में जो भी असाइलम सीकर्स हैं उनके केस को ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह में उनका फ़ैसला दिया जाएगा। यानी कि केस अगर पास भी होता है तो 6 माह में और अगर रिजेक्ट भी होता है तो वो भी फ़ैसला 6 माह में ही किया जाएगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है जिन लोगों के केस पहले से चल रहे हैं और अभी तक उनके फ़ैसले नहीं आए तो इस नए कानून के तहत उनके फ़ैसले भी जल्दी आएंगे। दोस्तों यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस मंसूबे को आखिरकार हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि ये भी बताया गया है कि अगर किसी असाइलम सीकर का केस किसी एक मुल्क में रिजेक्ट हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपका केस 6 माह में इटली में, फ्रांस या फिर जर्मनी में रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको यूरोपीय यूनियन की हदूद से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप किसी और यूरोपीय मुल्क में अपना असाइलम का जो केस है वो दायर नहीं कर सकेंगे, जबकि केस पास होने की सूरत में 2 साल का रिहायशी परमिट दिया जाएगा। तो दोस्तों इटली यूरोप में रहने वाले असाइलम सीकर्स के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये सख्त कानून आने जा रहा है डबलिन कानून के ख़ात्मे के बाद, जो कि गैर मुल्कियों के लिए डबलिन कानून से भी सख्त कानून है। बाकी इस कानून को यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसी रवां साल के आखिर में या फिर जनवरी 2024 के आगाज़ से लागू कर दिया जाएगा। आखिर में कुछ दोस्तों की तरफ से परमेसो दी सजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले से मुतलिक पूछा जा रहा था कि कोई नई अपडेट आई है तो हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों फ़िलहाल परमेसो दी सजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले की कोई भी नई अपडेट तो सामने नहीं आई। अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।